हेलो दोस्तों, देखिए आज शुरू करेंगे क्लास 11 ऑक्सीजन संख्या विधि। यानी अगली वीडियो में हमने आयन इलेक्ट्रॉन विधि समझा दिए थे, आगे बताएंगे हम ऑक्सीजन संख्या विधि। देखिए समझते हैं क्या कहना है इसमें। सबसे पहले यानी हमें प्रत्येक तत्व की ऑक्सीजन संख्या पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हम इसमें ऑक्सीजन और अपचयन देखेंगे। सबसे पहले किस में होगा, जैसे K2Cr2 का Cr2 से कराएंगे और FeSO4 का FeSO4 से, यानी इसी में अपचयन और इसी का ऑक्सीकरण कराएंगे। और बाकी के जो H2SO4 है अम्लीय माध्यम में, ठीक है दोस्तों, H2SO4 से। देखिए आगे है यानी हम इसको लिख सकते हैं पहले जो जैसे K2Cr2 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसको लिखेंगे प्लस FeSO4, ठीक है। अब इसमें से इसको और इसको छोड़ दिया, यानी इसको लिखेंगे Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस Fe इसको 2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। यानी एक में अपचयन और दूसरे में ऑक्सीकरण, दोनों को ताल लिया। अब इसमें ऑक्सीकरण संख्या विधि का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। जैसे सबसे पहले अगर इस समूह में हमें पता है कि पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, यानी प्लस की 1, तो प्लस की 1 लिख सकते हैं, ठीक है। Cr2 कितनी होती है, प्लस की 2, O की माइनस की 2, ठीक है दोस्तों। यानी ऑक्सीजन संख्या हमें पता है तो सीधे सीधे लिख सकते हैं, अगर नहीं पता तो उसमें निकाल के भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको निकालना है तो जैसे इधर देखो निकाल के बताता हूँ मैं। जैसे Cr2 भी चाहिए हमें, ठीक है, तो K की यानी प्लस की 1 गुणा 2, ठीक है। उसके बाद Cr की मान लो 2x और ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, माइनस की 2, ठीक है। उसके बाद 0, तो 2 कम 2 प्लस 2x 7 दूनी 14 बराबर 0। तो ये हो गया 2x, 14 में तो 2 गए 12 बराबर 0, 12 हो जाएंगे, 2 का 12 हो गया 6 निकली, यानी Cr2 कितनी निकली, प्लस के 6। तो यानी हम इसकी जगह पर प्लस के 6 रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी और भी तत्वों में निकाल देते हैं, जैसे प्लस की 1 रख दी, ठीक है। उसके बाद प्लस के 6 इसकी होती है माइनस के 2, ठीक है। उसके बाद Fe की हमें पता है, Fe की कितनी होती है, Fe की लिख दो। अगर इसमें निकालना चाहें तो इसमें होती है प्लस के 2, ठीक है, यानी 4 दूनी 8 और 2 बढ़ जाएंगे, यानी उतने प्लस के 2 निकलेंगे। उसके बाद S की है यानी प्लस की 6, O की माइनस के 2, ठीक है, यानी ये ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। उसके बाद देखिए यानी ये हमने लिख दिया, यानी S की प्लस की 6 और F की 2 और O की माइनस के 2। उसके बाद Cr2 की इसमें निकलेगी प्लस की 6, S की माइनस की 6, O की तो माइनस की 2 होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया, यानी S की माइनस की 6, Cr2 की प्लस की 3 और O की होती है हमारे माइनस के 2, ठीक है दोस्तों। यानी ये कंपाउंड पूरा हो गया। उसके बाद इसकी निकालेंगे तो देखो Fe की निकलेगी प्लस की 3, ठीक है। S की अभी भी कितनी निकली, यानी S की लगाओ कितनी होती है वो पता होना चाहिए, यानी प्लस के 6, ठीक है। यानी सभी में प्लस के 6 निकली होगी, तो प्लस के 6 और फिर माइनस की 2 होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी इसमें देखेंगे यानी कौन से तत्व की संयोजकता हमारी कितनी बढ़ रही है और कितनी कम हो रही है। जैसे हमारे पास जैसे K2 तो है ही, जैसे Cr2 है, यहाँ कितना है, यानी इधर प्लस के 6 और इधर प्लस के 3 है, ठीक है। तो यानी यहाँ से हमारे प्लस के 3 इधर साइड बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर Fe को लिया जाए, यहाँ पे देखो Fe कितनी है, यानी यहाँ पे कितनी प्लस के 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ प्लस की 1 बढ़ रही है, यहाँ प्लस के 3 है। यानी जिस तत्व की ऑक्सीजन संख्या जितनी बढ़ती है जितनी कम होती है उसी हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले ये तत्व लिख लिया हमने, अब बाकी क्या करेंगे, जैसे ये है इसकी सीधी ये लिख लेंगे, जैसे यहाँ K2Cr2O7, ठीक है, इसको ये लिख लिया। उसके सामने वाला तत्व कौन सा है, Cr2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। उसके बाद ये वाला तत्व लिख देंगे हम FeSO4 Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो यहाँ पे हमें जैसे संयुक्त दोबारा से लिख सकते हैं, इसकी प्लस की 6 माइनस की 2 और इसकी कितनी है प्लस की 3, इसकी माइनस की 6 और माइनस की 2। यहाँ कितनी है Fe की प्लस की 2 प्लस की 6, ये माइनस की 2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे Fe2 भी कितनी निकाली थी, प्लस की 3 और S की प्लस की 6 और इसकी माइनस की 2। अब देखेंगे हम सबसे पहले यानी कौन सी ऑक्सीकरण संख्या कितनी वृद्धि हो रही है। जैसे इसमें कितनी वृद्धि हो रही है, प्लस की 3 की, ठीक है। और उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या में प्लस की 1 की। तो क्या करेंगे, यानी ये तो प्लस की 3 है और ये प्लस की 1 है, यानी ऑक्सीजन संख्या किस पद में ज़्यादा है, इसमें पद में ज़्यादा है और इसमें कम है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में हम
3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो नीचे बचेगा उसे हम नीचे लिख देंगे। जैसे ये है हमारा, ये लिख देंगे K2 Cr2O7, ठीक है। उसके बाद इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3FeSO4 का, यानी FeSO4, ठीक है। उसके बाद एरो लगाएंगे, ये हमारा Cr2SO4 का होता है, ठीक है। और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3Fe2SO4 का होता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो क्लास 11 की यानी केमिस्ट्री है क्वांटम संख्या, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी में से आ रहे थे हमारे पास कमेंट में कि यानी क्वांटम संख्याओं को बताइए। तो आगे देखते हैं क्वांटम संख्या होती क्या है। जैसे क्वांटम संख्या हमारी 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या। जैसे ये लिख ली मैंने मुख्य क्वांटम संख्या। जैसे क्वांटम संख्या का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। जैसे किसी इलेक्ट्रॉन को यानी इलेक्ट्रॉन है जैसे हमारा, उसका जैसे कोणीय संवेग या इलेक्ट्रॉन का वेग या मतलब कोई इलेक्ट्रॉन की त्यागने की क्षमता को जिसे यानी संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे क्वांटम अंक कहते हैं, यानी क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी दोस्तों समझ में आए, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन का वेग है या इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है या कोई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यानी कक्ष को त्यागने की क्षमता है, उसे जिस यानी संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। और सबसे पहले समझेंगे यानी हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते किसे हैं। जैसे एक मुख्य क्वांटम संख्या है, यह क्वांटम उस कक्ष को प्रदर्शित करता है जो इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता हो। यानी जैसे इसकी परिभाषा है, यानी यह क्या बताता है, यह मुख्य इलेक्ट्रॉन की संख्या त्यागने की क्षमता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है दोस्तों। आगे यानी समझने के लिए न्यूमेरिकल भी बताएंगे आगे। देखिए सबसे पहले यानी इसमें यह मुख्य इलेक्ट्रॉन की क्षमता बताता है, यानी इसमें जो इसे n से डिनोट करते हैं, यानी इसे n से व्यक्त करते हैं, ठीक है। NLM 4 हमारी होती हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब देखिए आगे की हमारी जैसे ये वाली मुख्य क्वांटम होगी तो यह मुख्य इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को यानी बताता है, इसे n से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखेंगे हम द्विवंशी क्वांटम संख्या। इसमें होता है जब कोई अंक यानी यह क्या बताएगा, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बता रहा है तो इसमें बताएगा यह मुख्य इलेक्ट्रॉन की उनका कोणीय संवेग बताएगा, कोणीय संवेग को बताता है। यानी ये वाली बताएगी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को, ये बताएगी यानी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ठीक है। और इसके बाद है यानी जैसे इसे n से डिनोट किया था, इसे हम करते हैं इसे l से, स्मॉल l से डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक, यानी ये देखो 2 हमने बता दिए, एक तो मुख्य क्वांटम संख्या ये होगी और एक NLM मतलब l वाली होगी। आगे की बताते हैं, देखिए आगे इसमें है यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय का मतलब होता है चुंबक, यानी कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय, यानी जैसे इसकी परिभाषा ये बनेगी, यह कक्ष की आंतरिक अभिविन्यास को दर्शाता है, यानी यह कक्ष के आंतरिक अभिविन्यास को दर्शाता है, अभिविन्यास को दर्शाता है, यानी यह कक्ष की आंतरिक अभिविन्यास को दर्शाता है। आंतरिक का मतलब किसी आंतरिक, जैसे चुंबक के गुण होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का यानी चुंबक यानी उसके चारों ओर का क्षेत्र, जैसे उसके चारों तरफ के अणुओं को दर्शाते हैं, यानी अभिविन्यास को दर्शाते हैं, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। और m का मान होता है 2l+1, यानी जो इससे यानी इसके 2 गुने से 1 अधिक होता है किसका मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान। देखिए आगे हमारा ये स्पिन क्वांटम संख्या जो चौथी है, लास्ट है, यानी क्वांटम संख्या में देखिए क्या कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की भ्रमणता दर्शाता है, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से कैसा वो भ्रमण कर रहा है, यानी कैसे घूम रहा है, यानी इसमें यह इलेक्ट्रॉन की भ्रमण को दर्शाता है,
यानी इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त गति करता है या वामावर्त गति करता है, उसके बारे में ये बताता है। यानी जिसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम संख्या, इसे व्यक्त करते हैं हम एस से। ठीक है, यानी देखो दोस्तों ये लिखी हुई है 4 क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। ये हम इलेक्ट्रॉन की सीधी सी बात है, सिंपल सी ट्रिक के साथ याद करेंगे। जैसे ये मुख्य इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को दर्शाता है, केवल मेन पॉइंट याद करिए, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ये दर्शाता है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। ठीक है, ये दर्शाएगा कक्षक का आंतरिक अभिविन्यास को दर्शाता है, और ये इलेक्ट्रॉन का भ्रमण दर्शाएगा। बस इतनी सी बात समझ लिया। आपको अभी क्वेश्चन बताऊंगा मैं, वो भी समझ लेंगे। तो